हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस में। आज मैं आपको 42 इंचेस 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, मैंने लेंथ की मार्किंग करी है। तो मैं लेंथ की मार्किंग के लिए मैंने 16.5 इंच का पेपर लिया है। मुझे 15.5 इंच रेडी चाहिए। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मैं 5.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि इसमें बैक नेक डीप है। तो नीचे की तरफ से भी मैं 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब मैं आर्मोल राउंड की मार्किंग करूँगी। तो आर्मोल राउंड मैंने 6 इंच लिए हैं। देखिए, मैंने 6 इंच पे मार्क कर लिया है। अब मैं इन दोनों को सीधी लाइन से मिला लूँगी। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है 42 का 4th पार्ट, 10.5 इंच लिया है मैंने। उसमें मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है। अब मैं इसे भी एक लाइन ड्रॉ करके मिला लूँगी। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है 36 इंच, उसका 4th पार्ट में 9 इंच ले रही हूँ। उसमें मैं 2 इंच मार्जिन ऐड कर रही हूँ और 1 इंच बैक टक्स के लिए ले रही हूँ। तो देखिए, मैंने 9 इंच पे मार्क कर दिया है, 2 इंच में मार्जिन लिया है और 1 इंच बैक टक्स लिया है। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को लाइन से मिला लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला लिया है। अब मैं आर्मोल राउंड को शेप दूंगी। तो देखिए, मैं 1.25 इंच बाहर की तरफ इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी। देखिए, इस तरह से मैंने 1.25 इंच बाहर ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसे भी लाइन से मिला लूँगी। अब मैं यहाँ पर आर्मोल राउंड का शेप दूँगी। तो देखिए, मैंने आर्मोल राउंड को शेप दे दिया है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से नेक विड्थ है इसकी 2 इंच, 2 इंच मैंने ऊपर से इसकी चौड़ाई ली है और इसकी लेंथ मैं 10.5 इंच पे ले रही हूँ। तो देखिए, मैंने 10.5 इंच पे ले लिया इसकी लेंथ। नीचे से इसकी विड्थ मैं 3 इंच लूँगी। देखिए, नीचे से मैंने इसकी विड्थ 3 इंच ली है। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला लूँगी। मैं इसे राउंड शेप दे रही हूँ। तो देखिए, बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये 42 इंचेस चेस्ट के लिए हमने बैक पार्ट रेडी किया है। तो देखिए, बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले हम आई हुक पट्टी का मार्जिन बनाएंगे। तो देखिए, मैं हाफ इंच की जितना आई हुक पट्टी के लिए मार्जिन बना रही हूँ। तो मैंने ये मार्जिन बना लिया है। अब हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट की कटिंग करें। तो देखिए, फ्रंट पार्ट के शोल्डर में 6 इंच ले रही हूँ। अब ये मैंने 6 इंच ले लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर बैक पार्ट को एज इट इज़ रखूँगी और अब मार्क करूँगी। फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, जो कि हमें टक्स वाले 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज में लेना ही होता है। तो देखिए, मैंने आर्मोल की तरफ से इसकी मार्किंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट को हटाते हुए इसकी मार्किंग करेंगे और एक्स्ट्रा। तो देखिए, मैं पहले आर्मोल राउंड को शेप दे रही हूँ। मैंने ये बैक पार्ट का आर्मोल बना लिया है। इसकी हेल्प से हम फ्रंट आर्मोल बनाएंगे। तो फ्रंट आर्मोल के लिए हम हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। तो देखिए, मैंने मार्क कर लिया है हाफ इंच अंदर। अब मैं यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और फ्रंट आर्मोल को शेप दूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे फ्रंट आर्मोल को शेप दे दिया है। अब मैं बस्ट पॉइंट की मार्किंग करूँगी। तो 42 साइज़ के लिए बस्ट पॉइंट में
10.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं बस्ट सेंटर के लिए 4.25 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि 4.25 इंच में 42 का 10th पार्ट ले रही हूँ, तो मैंने 4.25 इंच पे मार्क किया है। मैं एक मार्किंग 4.25 मैं ये मार्किंग आयोग पट्टी को छोड़ते हुए कर रही हूँ। देखिए मैंने 4.25 इंच मार्क किया है। मैं नीचे एक लाइन में नीचे भी 4.25 इंच पर मार्क कर दूँगी। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बना लूँगी यहाँ पर। अब हम टक्स की लेंथ लेंगे, तो यहाँ पर 42 के लिए मैंने 3.25 इंच पे टक्स की लेंथ ली है। देखिए मैंने 3.25 इंच पे लिया है। अब मैं यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं इसे बेल्ट का शेप दूंगी, तो मैं 1.25 इंच ऊपर की तरफ करके इसे बेल्ट का शेप दे रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने बेल्ट का शेप दे दिया है इसे। अब मैं 1-1 इंच का टक्स ले रही हूँ यहाँ पर। इस तरह से मैंने 1-1 इंच के लिया है। अब मैं इनको भी मिला लूँगी लाइन ड्रॉ करके। अब हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बढ़ाना है हमें वो बढ़ाएंगे। चेस्ट की साइड से हम 1/2 इंच बढ़ा रहे हैं, और अब हम पहले नीचे मार्किंग करेंगे बेल्ट की। तो वेस्ट का 4th पार्ट 9 इंचेस लिया है, उसमें मैंने 9 इंच लिया है वेस्ट का 4th पार्ट, उसमें मैं 3 इंच बढ़ा रही हूँ। देखिए ऊपर भी मैं इसी तरह से मार्किंग कर लूँगी। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, इस लाइन को खींचते हुए इसके ऊपर वाले पार्ट में हम एक्स्ट्रा जो भी मार्जिन बढ़ाना है हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमने नीचे की तरफ 2 इंच का टक्स लिया है। 1 इंच दोनों तरफ टक्स लिया है, जो हमारा मेन टक्स है। तो देखिए मैं यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब हम दूसरे टक्स की भी मार्किंग करेंगे। तो दूसरे टक्स में 2-2 इंच की दूरी पर बना रही हूँ। अब मैं इन्हें भी लाइन बना के ड्रॉ कर लूँगी। साइड वाला टक्स में थोड़ा सा क्रॉस मार्क कर रही हूँ, इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। और 4th वाला टक्स भी मैं 2 इंच की दूरी पर ही मार्क कर रही हूँ। तो देखिए इसे मैं इस सेंटर वाले टक्स से पॉइंट टू पॉइंट करते हुए इसे मिला रही हूँ। तो देखिए हमारा 4th वाला टक्स भी बन के रेडी हो चुका है। अब मैं नेक की मार्किंग करूँगी। तो नेक लेंथ में 7 इंच पे लिया है मैंने, और नीचे से इसकी विड्थ चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। तो देखिए इसे भी मैं राउंड शेप बना लूँगी। ये हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। हमारे सारे ही पार्ट्स कट के रेडी हो चुके हैं। स्लीव्स की कटिंग मैं नहीं बता रही हूँ, स्लीव्स की कटिंग मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड है, तो आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।